जय हिंद दोस्तों। हर देश के पास अपनी एक आर्मी होती है, लेकिन ये बात पाकिस्तान के लिए लागू नहीं होती है। पाकिस्तान आर्मी के पास पूरा देश है, पूरा पाकिस्तान ही पाकिस्तान आर्मी का है। वहां पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। आखिरकार वहां रूल तो वहां की आर्मी करती है। हमेशा से पाकिस्तान में ऐसा ही रहा है। रिजिम चाहे जिसकी हुई रही हो, लेकिन राज हमेशा वहां पाकिस्तान आर्मी कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी वहां पे इतनी पावरफुल है कि वहां पे सारे जितने भी मेन इंडस्ट्रीज हैं, बैंक्स हैं, हर एक चीज में उनका पाकिस्तान आर्मी का राज है। वो हर जगह वो बिजनेस करते हैं, वो सब कुछ वही कंट्रोल करते हैं। तो आज ये मुद्दा क्यों उठा है? आज पाकिस्तान असेंबली में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 27th अमेंडमेंट करने जा रहा है। ये अमेंडमेंट क्या है, क्यों किया जा रहा है, आइए डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए 27th अमेंडमेंट जो किया जा रहा है वो वहां पे जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देने के लिए किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसा कि पाकिस्तान आर्मी ने पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी ने पूरे वर्ल्ड में यह प्रचार किया कि इन्होंने बहुत कुछ उखाड़ दिया, ठीक है, तो उसको प्रमोट करके आर्मी जनरल से फील्ड मार्शल बना दिया गया। अब उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी जा रही है। एक्चुअल में आपने रिसेंट में देखा होगा तो जितनी भी डील्स हो रही हैं वहां पे, किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ कोई डील हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, हर जगह आसिम मुनीर आपको दिख जाएंगे। वो हर जगह घूम रहे हैं, शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ। तो वहाँ पे आर्मी इतनी पावरफुल है कि उनका सीधा दखल है। वहाँ पे पॉलिटिशियंस की कुछ नहीं चलती है, चाहे वो हो इमरान खान को जेल पहुंचाना, वो हर एक चीज जनरल मुनीर है। एंड आपको याद होगा कि पहलगाम अटैक से पहले जनरल मुनीर ने क्या किया था, उसी ने जो भड़काऊ भाषण दिए थे, जो सारी चीजें, उस टाइम पे वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे था। अब आप देखिए कि जियो पॉलिटिक्स काम कैसे चलती है, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स काम कैसे करती है, कि वहां पे वो लोएस्ट पॉइंट पे था, उसने सारा कुछ कराया हाईलाइट पाने के लिए कि वो मीडिया में हाईलाइट हुआ। उसने ऑपरेशन सिंदूर में जो भी हुआ, जिसका घाटा हुआ, फायदा हुआ, वो अपनी जगह है, लेकिन उसका फायदा पूरा उठाया मुनीर ने। फील्ड मार्शल बन गया। देश की जो पॉलिटिक्स है उसमें इतना हावी हो गया उसने वो कि हर एक उसमें पॉलिटिकल दखल दे रहा है। वो हर एक जो भी फैसले हैं, जो भी वहां की पॉलिसीज बन रही हैं, उन सब में सीधा दखल जनरल मुनीर का है। सो कॉल्ड अभी फील्ड मार्शल मुनीर का है, चाहे वो यूएस के साथ डील्स हो, कुछ भी हो। अब ये अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसका क्या है देखिए। 27th अमेंडमेंट किया जा रहा है वही कि अभी तक जो था वहां पे आर्टिकल 243 हुआ करता था, जिसके अनुसार जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट थी वो कंट्रोल करती थी वहां की मिलिट्री को, तो उनका सीधा कंट्रोल था। अब जो वहां के प्रेसिडेंट थे वो अपॉइंट करते थे वहां के आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, उनको वहां के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। मेनली वहां पे सेम इंडिया की तरह ही है, प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है वो जस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो सुप्रीम कमांडर है। वहां भी जैसे इंडिया में होता है वैसे पाकिस्तान में भी वो सुप्रीम कमांडर वहां का प्रेसिडेंट है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का जो भी मिलिट्री होती है, तो वो अपॉइंट करता था। अब क्या होगा, जो ये अमेंडमेंट 27th अमेंडमेंट किया जा रहा है आर्टिकल 243 में, इसके बाद अब क्या सिचुएशन पैदा होगी? उसके बाद अब सिचुएशन होगी कि फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया जाएगा, इस पोस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया जाएगा और इसका टेन्योर 5 साल का कर दिया जाएगा। अभी तक किसी का टेन्योर ऐसे फिक्स टेन्योर नहीं होता था पॉलिटिक्स की तरह। जैसे वहां भी पॉलिटिशियंस का जो एमपीज हैं या प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनका जो कार्यकाल होता है, वो टर्म होता है, वो 5 साल का होता है। सेम अब वो उसी की तरह 5 साल का कर दिया गया है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है, उसको सेम स्टेटस दिया जाएगा जैसे कि वहां के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का है।
तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि इस चीज के मायने क्या हैं। अब रियल हेड एक्चुअल में रियल बन जाएगा पाकिस्तान में, एक्चुअल में अब फील्ड मार्शल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, अब फिर फील्ड मार्शल क्या करेगा, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो आईएसआई का चीफ है उनको अपॉइंट करेगा फील्ड मार्शल। पहले अपॉइंट कौन करता था, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डिसाइड करते थे कि आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स एंड जो उनका इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, तो इनके चीफ कौन बनेंगे वो पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती थी, लेकिन अब फील्ड मार्शल डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अब वो धीरे धीरे अब चीजें जो पहले बोली जाती थी वो अब सामने आने लगी हैं, बिल्कुल सामने खुला हो रही हैं। व्हाट विल चेंज विद द 27th अमेंडमेंट, जैसे कि मैंने बताया। एंड उसमें इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे 2 पॉइंट मैंने पहले बताया, जो फील्ड मार्शल है उसको एक इम्यूनिटी मिलेगी फ्रॉम लीगल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस, की उसके द्वारा उठाए गए कोई भी निर्णय, बनाई गई कोई भी पॉलिसी, उसको आप कोर्ट में और पॉलिटिकल जो वहां की संसद है वहां कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सर्विस, अब इसके साथ साथ क्या किया जा रहा है, सर्विस चीफ्स का टेन्योर भी 5 साल के लिए फिक्स किया जा रहा है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्यों, ताकि कोई भी वहां से विरोध की आवाज उसके अगेंस्ट न निकले कि हम खा रहे हैं, सब खाएंगे, सब मिलजुल के खाएंगे। ठीक है, तो अब वो चीज हो रही है वहां पे कि सब 5-5 साल राज करेंगे। ठीक है, तो अब उसमें जो आर्मी के जो कमांड स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज किया जा रहा है। जैसे पहले आर्मी चीफ होता था, अभी फील्ड मार्शल आ गया। ठीक है, अब फील्ड मार्शल आ गया, जो वहां पे एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती थी, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। ठीक है, कहा जा रहा है, ये सब अभी खुल के सामने नहीं आया कि उस रिपोर्ट में क्या है, बट जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अभी तक यही है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, ये पोस्ट वहां से रिमूव कर दी जाएगी, उसकी जगह पे न्यू पोस्ट अंडर फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल के नीचे एक नई पोस्ट क्रिएट की जाएगी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, VCOS। ठीक है, अब आर्मी सीधा अब कंट्रोल करेगी, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक लीगल वो मिल जा रहा है। ठीक है, फील्ड मार्शल वहां का सर्वे सर्वा बन जाएगा। अभी तक जो सिविलियन कंट्रोल होता था, वहां की जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती थी वो कंट्रोल करती थी, अब सीधा फील्ड मार्शल कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो अभी हर एक जो भी वहां पे रूल रेगुलेशन बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, वो सारे की सारी यही कंट्रोल करेंगे। देखो अंतर क्या हुआ है, कंट्रोल वो पहले भी करते थे, लेकिन पहले वो पर्दे के पीछे से करते थे। ठीक है, वो दिखाने की कोशिश करते थे कि सामने पॉलिटिकल लीडरशिप है। ठीक है, अब सीधा कंट्रोल करेंगे कि अब किसी का डर नहीं है, कि सर्वे सर्वा है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली हुई है। ठीक है, तो अभी वही, जैसे अब ये ऑन पेपर चीज आ गई है कि ये रूल करेंगे। अब मेन ये है कि ये हो क्यों रहा है, मेनली हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा होगा, जैसे पाकिस्तान ने यूएस के साथ मिनरल एक्सट्रैक्शन डील साइन की, क्रिप्टो डील साइन की, कई सारी बड़ी डील्स साइन हुई हैं। यूएस के साथ उनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी आई है, जो एक MOU साइन हुआ है। ठीक है, अब वो उस चीज में वो बंदर बांट शुरू हुआ है कि सब मिल के खाएंगे। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ही ऐसी है। तो आप देखिए आगे आगे क्या होता है, हम आपको अपडेट लाते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।